हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। और हमें आंकड़े दिए गए हैं बच्चों 17, 30, 12, 13, 15, 16, 12, 18, 15, 19, 12 और 11। ये बच्चों हमें कुल मिला के 12 आंकड़े दिए गए हैं। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो मुख्य अवधारणा में बच्चों सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो देखो माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो माध्य जिसे हम कहते हैं बच्चों एक्स बार। ठीक है, तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग। क्या लिखेंगे बच्चों हम? आंकड़ों का योग। ठीक है, और बटे में क्या लिख देंगे? आंकड़ों की संख्या। बिल्कुल सरल सूत्र है बच्चों, आंकड़ों की संख्या। तो बच्चों ये जो होता है हमारा, ये माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन चाहिए, तो दूसरा सूत्र भी आपको याद होना चाहिए इस प्रश्न के लिए, वह भी मैं लिख देता हूं। माध्य के सापेक्ष सापेक्ष माध्य विचलन, जो कि प्रश्न में पूछा गया बच्चों, माध्य विचलन। ठीक है, तो देखो बच्चों इसका जो सूत्र होता है, हम इसे एम डी से व्यक्त कर सकते हैं बच्चों, और कोष्टक में लिख सकते हैं एक्स बार, अर्थात माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन को ये व्यक्त करेगा। इसका सूत्र होता है 1/n, उसके बाद होगा समेसन आई बराबर 1 से n तक, और मापांक में आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स का बार। ठीक है बच्चों, सारे धनात्मक मान यहाँ आ जाएंगे। अब देखिए बच्चों, प्रश्न में दिए गए आंकड़ों को लिखते हैं। तो हमें जो आंकड़े दिए गए हैं उन्हें हम लिख सकते हैं। तो जो आंकड़े हैं बच्चों, देखो आंकड़े, तो हमें जो आंकड़े दिए गए हैं सर्वप्रथम हम इन आंकड़ों को लिख लेते हैं बच्चों। देखो हमें दिया गया 17 या 17, उसके बाद 30, 12, 13, 15, उसके बाद है बच्चों 16, 12, 18, 15, 19, उसके बाद है 12, और फिर है बच्चों 11। आंकड़े गिन लो बच्चों, पूरे 12 आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन आंकड़ों के बाद हम इसका माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो माध्य क्या होता है? प्रेक्षणों का योग। तो योग में बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास? 17 प्लस 30 प्लस हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा बच्चों 13, उसके बाद 15 को भी प्लस कर लेंगे, 16 प्लस हो जाएगा 12, फिर प्लस हो जाएगा 18, प्लस होगा 15, प्लस होगा 19, प्लस 12 और प्लस 11। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सभी आंकड़ों को जोड़ लिया है, और सभी के बटों में क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रेक्षणों की संख्या, जो कितनी है हमारे पास? प्रेक्षण हमारे पास है 12। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब एक्स बार बराबर हमें क्या मिलेगा, तो हम इन सबको जोड़ लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स बार बराबर, तो सभी को जोड़ने पर बच्चों आ जाएगा हमारे पास 190, और बटा कितना हो जाएगा? 12। 12 से भाग लगा दो बच्चों इसको, तो ये हो जाएगा लगभग 15.83। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एक्स बार आ चुका है। अब एक्स बार आ गया है बच्चों, तो हम यहाँ क्या करेंगे? माध्य से माध्य विचलन का सूत्र लगा देंगे। तो लिख देता हूं मैं, माध्य से माध्य विचलन, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? एम डी, और कोष्टक में लिख सकते हैं बच्चों एक्स बार। ठीक है, तो ये बनेगा 1/n, और फिर सिग्मा में आ जाएगा बच्चों यह समेसन आई बराबर 1 से n तक, और क्या था हमारे पास मापांक में? एक्स आई माइनस, ये हो जाएगा एक्स का बार। तो यहाँ देखो बच्चों, हमें n का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ n का मान हमारे पास कितना है? 12। तो यहाँ भी लिख देंगे हम i बराबर 1 से कहाँ तक? 12 तक, और ये होगा एक्स आई माइनस एक्स बार का मान कितना है हमारे पास? ये है 15.83। तो बच्चों जितने भी हमें आंकड़े दिए गए उन सभी को हम 15.83 में से घटा लेंगे, और सभी का धनात्मक मान यहाँ पर ले लेंगे बच्चों। ठीक है, तो मैं सभी का धनात्मक मान घटा घटा के यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ बच्चों। तो देखो सबसे पहले हम किसको घटाएंगे बच्चों? 17 को घटाएंगे, तो ये कितना आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास 1 या फिर बच्चों 1/12 को पहले लिख लेते हैं हम, क्योंकि फिर सभी के बटे में लिखना पड़ेगा या तो पहले मैं 1/12 को लिख लेता हूँ। ठीक है, देखिए
सबसे पहले 1/12 लिख दिया हमने, और अब कोष्टक में घटाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले 17 में से घटाएंगे तो 1.67 आएगा। उसके बाद 30 को घटाएंगे तो 14.17 आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों घटाते जाइए अब, तो ये होगा 3.83। ठीक है, फिर प्लस ये हो जाएगा हमारा 2.83। फिर आगे घटाएंगे बच्चों तो 0.83। ठीक है, फिर आगे घटाते हैं बच्चों तो फिर हो जाएगा 0.17। और भी घटाना पड़ेगा, फिर प्लस, फिर आ जाएगा हमारे पास 3.83। फिर प्लस करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.17। सभी को घटा रहे हैं बच्चों, और प्लस का होगा 0.83। उसके बाद फिर हो जाएगा प्लस का 3.17। फिर होगा बच्चों 3.83, और उसके बाद आ जाएगा 4.83। ठीक है बच्चों, इन सभी को हमने यहाँ घटा लिया है, और सभी के बटे में कितना है हमारे पास 12 है ना। 1/12 को मैंने आगे लिख दिया। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बच्चों। अब सभी को बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो 1/12 तो वैसे ही लिख देंगे, और इन सबको बच्चों दशमलव के नीचे दशमलव लिख के जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 42.16। ठीक है, और अब इसको 12 से भाग लगा दो। तो बच्चों जब इसको 12 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.51। ये बच्चों लगभग हमारा उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।